दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान में आयोजित होने जा रहा है एससीओ अर्थात शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन। लेकिन यह सम्मेलन पाकिस्तान के लिए कई तरह से चुनौतीपूर्ण है। एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंच का आयोजन करना आर्थिक और सुरक्षा सहयोग प्रमुख मुद्दे हैं। पाकिस्तान के लिए क्षेत्रीय स्तर पर अपनी मजबूत स्थिति को मजबूत करने का यह एक बेहतरीन अवसर है। लेकिन पाकिस्तान घरेलू मोर्चे पर जिस तरह अस्थिर है और आर्थिक रूप से बदहाल है तथा वैश्विक मंच पर वह बिल्कुल आइसोलेटेड है, ऐसी स्थिति में भले ही वो पाकिस्तान में ही एससीओ उसे ही कराना है, लेकिन वह अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराने में सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके पीछे के कारणों को अगर हम देखें तो अभी हाल ही में देखा गया है कि कराची में कैसे BLA के जो आत्मघाती दस्ता है उसने कैसे 2 चीनी नागरिकों को मार दिया। अभी 2-3 दिन पहले बलूचिस्तान के एक कोयला खदान में 20 मजदूरों को मार दिया गया, जिसमें से 4 मजदूर जो हैं वह अफगान थे। इन मजदूरों के मारे जाने को लेकर पाकिस्तान जब कोई इसका लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया तो उसने इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया, भारत पर दोष मार दिया। खैर, पाकिस्तान की ऐसी स्थिति को, इस तरह के आरोपों को न तो भारत सीरियस लेता है, न ही दुनिया इस तरह के आरोपों को सीरियस लेती है। राजनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी इमरान खान की है, पीटीआई। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद के डी चौक पर पीटीआई वालों ने धरना प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। उस समय भी पाकिस्तानी सरकार और सेना मिलकर उन्हें रोकने की भरसक कोशिश की। बताया जा रहा है कि 6000 से अधिक कंटेनर इस्लामाबाद की सड़कों पर लगाए गए, यहाँ तक कि सड़कों को खोद दिया गया ताकि लोग इस्लामाबाद न पहुँच पाए। बावजूद इसके खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में भारी संख्या में पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं वो डी चौक पहुंचे। वहां पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हुई, जिसमें टीयर गैस छोड़े गए। तो टीयर गैस सिर्फ पुलिस की ओर से ही नहीं छोड़े गए, बल्कि वह टीयर गैस का जवाबी हमला प्रदर्शनकारियों ने भी दिया। यह सब चल रहा था, जैसे तैसे उस समय खत्म किया गया। लेकिन अभी हाल में फिर पीटीआई ने कल 14 तारीख से वह फिर इस्लामाबाद के डी चौक पहुंचने की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में फिर इस्लामाबाद की सड़कें कंटेनर लगाकर जाम किए जाने लगे हैं। एससीओ को सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए इसकी सुरक्षा को उनकी दृष्टि से पाकिस्तान ने पूरे इस्लामाबाद में 3 दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी है। एक आर्थिक रूप से बदहाल मुल्क के लिए 3 दिनों तक पूरे राजधानी को बंद कर देना, और न केवल राजधानी बल्कि उससे सटे हुए शहर रावलपिंडी में भी छुट्टी दे देना, यह कहीं से उचित नहीं लगता। लेकिन यह सरकार और वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट की नाकामी को दर्शाता है। इस बीच जयशंकर हमारे विदेश मंत्री एससीओ में भाग लेने के लिए पाकिस्तान जाने वाले हैं। एससीओ को होस्ट करने के नाते पाकिस्तान ने सभी सदस्य देशों को आमंत्रण तो भेजा था, लेकिन पाकिस्तान को कतई उम्मीद नहीं थी कि भारत इस सम्मेलन में हिस्सा लेगा। लेकिन
चूंकि एक बाध्यता है, कोरम है, इसलिए उसे सबको आमंत्रित करना है, तो उसने भारत से को भी आमंत्रित किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि भारत से कोई आएगा। ऐसे में वह अपना भारत विरोधी एजेंडा जो है वह एसीओ में चला सकता था चीन के सहयोग से, क्योंकि चीन और पाकिस्तान भारत के मुद्दे पर एक पेज पर है और इन्हें लगता था कि भारत जब हिस्सा नहीं लेगा तो भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है, जो नैरेटिव है, चीन और पाकिस्तान मिलकर इसे वहाँ चला लेंगे। भारत भी इस बात को समझता था, इसलिए भारत ने काफ़ी देर बाद अंत में यह घोषणा की कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर एसीओ में शामिल होने जाएंगे। जब ये घोषणा हुई तो भारत पाकिस्तान में इसे लेकर पाकिस्तानी लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स में उत्साह देखा गया। क्यों कि इसे एक तरह से पाकिस्तानी समाज यह समझने लगा था कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जयशंकर के इस दौरे के बाद जो रिश्तों में बर्फ जमी हुई है वह पिघलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसको लेकर कई उच्च स्तर पर भी बातें हुई, यहाँ तक कि पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने भी जलवायु का मुद्दा उठाया और उसे जलवायु डिप्लोमेसी के नाम पर भारत के साथ संवाद करने की अपनी मंशा जाहिर की। लेकिन इधर जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया कि वे पाकिस्तान जा रहे हैं एसीओ के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में, वह भारत का पक्ष रखने जा रहे हैं और भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर वह कोई बातचीत नहीं करने वाले। इसके बावजूद पाकिस्तान में यह देखा गया कि एस जयशंकर के आने से कुछ न कुछ रास्ते साइडलाइन से बनेंगे। लेकिन यह पाकिस्तान का कैसा चरित्र, इसे दोगला चरित्र ही कहेंगे कि एक तरफ तो वह भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ भारत को जलाने के लिए जाकिर नायक जैसे लोगों को अपने देश में आमंत्रित करता है। हालांकि जाकिर नायक ने पाकिस्तान की ही बैंड बजा दी है, वह एक तरह से पाकिस्तान के लिए उड़ता तीर लेने वाली बात हो गई है। खैर, हम आते हैं एसीओ के मामले पर। यह उम्मीद की जा रही थी कि अगर जयशंकर नहीं पहुंचेंगे तो पाकिस्तान और चीन अपना नैरेटिव चलाएंगे, लेकिन जब जयशंकर वहां पहुंचे हैं तो ऐसे में कई पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स का कहना है कि पाकिस्तान समिट होस्ट तो कर रहा है लेकिन इसका फायदा पाकिस्तान से ज़्यादा भारत ले जाएगा। क्यों कि जयशंकर जैसे मजे हुए डिप्लोमेट से पाकिस्तान को ये खतरा लग रहा है कि पाकिस्तान जयशंकर अपनी काबिलियत की वजह से कहीं यह पूरा एशिया समिट ही हाईजैक न कर ले। एक बात और गौर करने वाली है कि यह शिखर सम्मेलन सदस्य देशों के प्रमुख राष्ट्र प्रमुखों की है। बावजूद इसके न तो वहाँ चीन के राष्ट्रपति पहुँच रहे हैं, न भारत के प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं, न रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुँचे हैं, न ही ईरान के सदर पहुँचे हैं। ऐसे में यह जो सम्मेलन है वह कितना कारगर होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर देखा जाए तो एसीओ के सदस्य देशों में चीन, भारत, ईरान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। ऑब्जर्वर के रूप में 3 देश हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। तो वहीं डायलॉग पार्टनर के रूप में आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। अगर हम सबको मिला भी दें तो अगर देखा जाए कि पाकिस्तान का किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है
जिसके साथ पाकिस्तान अपने को कंफर्ट महसूस करता है, तो उसमें केवल और केवल एक देश नज़र आता है और वह है चीन। लेकिन हाल के घटनाक्रमों के बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान और चीन के संबंधों में भी वह पहले जैसी गर्माहट नहीं है। अगर हम एससीओ की बात करें कि उसके एजेंडे क्या है, तो आतंकवाद का मुकाबला करना सबसे बड़ा एजेंडा है और दुनिया आतंकवाद के एपी सेंटर के रूप में पाकिस्तान को जानती है। लेकिन आज पाकिस्तान में खुद आतंकवादी हमले इतने होते हैं कि उससे निपटने में पाकिस्तान के पसीने छूटे हुए हैं। कहा भी जाता है जो तो जिस दूसरे के लिए अगर आप कांटा बोएंगे तो आपके लिए फूल नहीं आएगा, वह कांटे आपको चुभेंगे। इसके साथ ही आर्थिक सहयोग के मुद्दे पर आज खस्ता हाल हो चुकी, कंगाल हो चुकी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, उसे संभालने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्र प्रमुख से लेकर वहाँ के आवाम तक भीख और कर्ज पर टिकी हुई है। ऐसे में यह शिखर सम्मेलन उसके लिए एक आर्थिक सहयोग को बढ़ाकर अपनी स्थिति को सुधारने का एक बेहतर मौका साबित हो सकता है। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जिससे पाकिस्तान लगभग हर साल इससे त्रस्त होता है, बाढ़ की स्थितियां आती हैं। हालांकि यह भी एक व्यवसाय है पाकिस्तान के लिए कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके नाम पर वह दुनिया से सहयोग लेने की कोशिश करता है और वह इसे अपने अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा मान चुका है। वर्तमान स्थिति में पूरी दुनिया में अपने को अलग थलग कर दिए जाने के बाद, पाकिस्तान को अलग थलग होने के बाद, अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है कि यह विश्व की मुख्य धारा में कैसे आए। तो एससीओ एक बहुपक्षीय संवाद का मंच है और इसके द्वारा वह आ सकता था, लेकिन इस जयशंकर की वहाँ मौजूदगी इसके लिए सबसे बड़ी बाधा है। लिहाजा इस जयशंकर को लेकर केवल पाकिस्तान ही खौफजदा नहीं है, बल्कि चीन भी खौफ की स्थिति में है, क्योंकि जयशंकर की डिप्लोमेसी के आगे चीन की डिप्लोमेसी भी नहीं ठहर पा रही है और यह कई बार वह मात खा चुके हैं। कुल मिला के अब देखना होगा कि जब 15-16 तारीख को एससीओ का सम्मेलन हो रहा होगा तो ऐसे में इस्लामाबाद की स्थिति क्या होगी, वहाँ क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक बनी रह पाएगी या फिर वैसे ही धरना प्रदर्शन, बम विस्फोट जैसी घटनाएं हमें सुनने को मिलेगी। और एससीओ में क्या पाकिस्तान अपने लिए कोई अवसर तलाश पाएगा या फिर यह एससीओ सिर्फ नाम का शिखर सम्मेलन रह जाएगा। इसके क्या परिणाम निकलते हैं, यह आने वाले समय में क्षेत्रीय स्तर पर यहाँ के जियो पॉलिटिक्स को काफ़ी प्रभावित करेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल नया है इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो जब अपलोड हो तो इसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिले। नमस्कार।